Assalamu alaikum. I'm Natasha and I'm the mother of an autistic child. आज मैं आपके साथ ऑटिज़म के बारे में एक ट्रुथ कह लें या एक सच्चाई जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नुमान के बारे में या दूसरे ऑटिस्टिक चाइल्ड के बारे में। वो ये है कि कुछ लोगों का ख़्याल है कि ऑटिज़म के बच्चे जो हैं उनको सुनता नहीं है, उनको कानों का कोई मसला है इसलिए वो आपकी बात नहीं सुनते। लेकिन ये सरासर एक गलत बात है। ऑटिज़म के बच्चों को सुनने का कोई मसला नहीं होता। मेरा बच्चा जो 3 साल की उम्र में जिसको ऑटिज़म डायग्नोज़ हुआ था, पहले मैं अपनी ही आपको स्टोरी बताती हूँ कि क्या हुआ था। हमारे भी सब लोगों का तकरीबन यही ख़्याल था, बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल था कि शायद इसको सुनता नहीं है, इसको कानों का कोई मसला है। लेकिन मसला सिर्फ़ इनकी तवज्जो का होता है, इनकी कंसंट्रेशन का होता है, इनके फ़ोकस का होता है कि ये बच्चे किसी चीज़ पे गौर नहीं करते। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप बहुत ऊंची आवाज़ में भी इनको बुला रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि इनको फ़ोकस का इशू होता है, तवज्जो नहीं दे रहे होते, तो इनको पता ही नहीं चलता कि कोई इनको बुला रहा है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत धीमी, बहुत ज़्यादा हल्की सी आवाज़ होती है और उसको ये बहुत ईज़िली सुन लेते हैं क्योंकि इनका ध्यान उस तरफ होता है। आपने देखा होगा ये बच्चे जो हैं रेपिटेटिव मूवमेंट करते हैं, बार बार क्लैपिंग करेंगे, बार बार डोर्स को ओपन क्लोज़ या चीज़ों को घुमाना पसंद करते हैं। जब ये रेपिटेटिव मूवमेंट कर रहे होते हैं तो ये कुछ अपनी ही दुनिया में चले जाते हैं, अपने ख़यालात में गुम हो जाते हैं। तो जब कोई भी इंसान, जैसे आपने ख़ुद को भी देखा होगा, आप कई बार अपने ख़यालात में गुम बैठे होते हैं, तो अक्सर कोई आपको आवाज़ दे तो आपको वो आवाज़ नहीं सुनती। तो इन बच्चों के साथ वो वाली कंडीशन तकरीबन ऑल टाइम रहती है। तो उस कंडीशन को कवर कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हमारे पास बिहेवियरल थेरापिस्ट हैं। अगर आप थेरापी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप घर पे भी थेरापी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप प्रोफेशनल थेरापिस्ट हायर करें। हाँ, गाइडलाइंस आपको ज़रूर होनी चाहिए किसी प्रोफेशनल की, उसकी हेल्प के बग़ैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप करना भी चाहें, बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाती है, लेकिन फिर भी कहीं कमी बेशी रह जाती है जहाँ पे हमें किसी प्रोफेशनल थेरापिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, उसके बाद मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि इनकी हमने लिसनिंग को बेहतर बनाना है। वो बेहतर हम इन थेरापीज़ के ज़रिए कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि ऑटिज़म के अक्सर बच्चों में स्पीच का इशू भी होता है। वो स्पीच का इशू असल में इसी वजह से होता है क्योंकि उनका फ़ोकस आपकी तरफ नहीं है, उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है। सबसे पहले आपने उनका फ़ोकस बिल्ड अप करना है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम उनका फ़ोकस बिल्ड कर सकते हैं। और स्पीच थेरापी का भी तभी कोई इफ़ेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा जब उसकी कंसंट्रेशन, उसका फ़ोकस आपकी तरफ है या आपकी बातों को वो गौर से सुन रहा है। तो तब तक उसकी स्पीच थेरापी का कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसकी बिहेवियरल थेरापी अभी होना बाकी है। इसमें सिटिंग स्पैन आपने लेके आना है, इसकी लिसनिंग को बेहतर करना है, इसमें अटेंशन को बेहतर करना है, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग इसमें लेके आनी है, रिस्पांस टू नेम। ज़ाहिर है जब उसका फ़ोकस बेहतर होगा वो अपने नाम पे रिस्पांस लाजमी देना शुरू कर देगा। और ये सब आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प से कर सकते हैं या घर में ख़ुद आप एक्टिविटीज़ बना के बच्चे को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।